सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री रामेश्वरम भगवान का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी, मैया जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी वनवास के लिए अयोध्या से दक्षिण की ओर आ रहे थे, तो उस समय उन्होंने यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम, ताप्ती, गिरना, अंजनी, ये 3 नदियों के पवित्र संगम पर अपने इष्टदेव भगवान श्री शंकर जी का आराधना करने के लिए यहाँ 2 पवित्र पीठों की स्थापना की। भगवान रामचंद्र जी और जानकी मैया के द्वारा एक पिंड की स्थापना की गई और साथ में ही उसी स्थान पर अनुज लक्ष्मण जी ने दूसरा पिंड का स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा किया। और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने इन मूर्तियों की, इन पिंडों की प्राण प्रतिष्ठा की। यहाँ भगवान ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और अनेक ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा, वस्त्र आदि का दान किया, अन्नदान आदि किया और दशरथ राजा का उत्तर क्रिया का पिंड श्राद्ध आदि किया, पिंडदान आदि किया। तो ऐसा ये अत्यंत पवित्र स्थान है और बहुत प्राचीन है। ये रामायण कालीन स्थान है। आज प्राय 17,35,000 वर्ष पूर्व भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया था और राम सेतु के निर्माण से समुद्र में जो श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु बना हुआ है और साउथ का जो सेतुबंध रामेश्वरम बना हुआ है, उससे 1 वर्ष पूर्व भगवान ने यहाँ पिंडों की स्थापना की। ऐसा स्कंद पुराण की काशिका खंड में इसका उल्लेख है। प्राचीन वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में इस स्थान का वर्णन मिलता है और प्राकृत मराठी भाषा में जो तापी महात्म्य है उसमें भी रामेश्वरम भगवान का वर्णन मिलता है। भगवान ने यहीं से बाण मारे थे, जो 5 जगह एक बाण के द्वारा 5 बाण होकर के गया और 5वां जगह आज गर्म पानी निकलता है। जैसे उनपदेव, सुनपदेव और निजरदेव 2 गुण नदी के अंदर गिरे थे, तो वहाँ का गर्म पानी का उद्गम बंद हुआ। तो इस तरह से भगवान इसी जगह से, अरण्य से, इसी यहाँ होते हुए नासिक पंचवटी की ओर जा करके वहाँ खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का संहार करके फिर साउथ की ओर भगवान ने यात्रा की थी। ये अत्यंत बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने बहुत बड़ा गायत्री का यज्ञ किया था, उसका भी रक्षा आज मौजूद मिलता है और अनेक जड़ी बूटियों के द्वारा उस हवन किया गया है और उस रक्षा से पता चलता है कि ये प्राचीन और जड़ी बूटियों के द्वारा हवन किया गया रक्षा है। इस तरह का वर्णन मिलता है। ऐसा रामायण कालीन ये मंदिर है, त्रेता युग से ये चल रहा है। तो आज से 10 साल पहले हम जब ऋषिकेश में थे तो वहाँ स्वप्न में दृष्टांत होकर के मैं उड़ते उड़ते इस स्थान पर आया और यहाँ आकर के देखा तो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया हुआ जीर्ण शीर्ण मंदिर था और हम यहाँ चतुर्मास और साधना करने लग गए और ऐसा देख करके फिर इस जगह का जीर्णोद्धार करने की इच्छा से यहाँ हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं
और आने वाले भविष्य में इसका उद्धार हो और हजारों तीर्थयात्री यहाँ आकर के भगवान का महाकाल ऐसे रामेश्वरम भगवान के दर्शन करके लाभान्वित हों, सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हों और यहाँ एक योग तीर्थ के रूप में देश विदेश से लोग आएँ और भारतीय आध्यात्म का ज्ञान लेकर के जाएं, योग के विषय में, आध्यात्म के विषय में और जो भी भारतीय वैदिक शास्त्रों के विषय में, संस्कृत शास्त्रों के विषय में यहाँ शोध हो और जो आध्यात्म विद्या का लुप्त हो रहा है आज विश्व में, इसका यहाँ उत्थान हो और सारे विश्व के लोग इसका लाभ लेकर के लाभान्वित हों। इन उद्देश्य से और विश्व कल्याण के उद्देश्य से यहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल बने, जो असहाय हैं, जो हैंडीकेप डिजेबल पर्सन हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल बने, वैदिक शिक्षा के विस्तार हो और बहुत बड़ा गौशाला बने। गौशाला से बहुत लोगों को गौशाला गोमूत्र आदि चिकित्सा के द्वारा लोगों का कल्याण हो। आयुर्वेदिक चिकित्सालय आदि बने और उसके द्वारा आयुर्वेद और योग के द्वारा हजारों लोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया जा सके। इन सब बहुत सारे भावनाओं से जो असहाय लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, इन लोगों के लिए निरंतर यहाँ अन्न क्षेत्र का यहाँ स्थापना हो और अन्न क्षेत्र के द्वारा सब लोगों को एक भोजन मिले, ऐसा क्षेत्र बने, ये मेरी इच्छा है। तो इसके लिए और ये सब 3 नदियों का संगम होने के कारण से और हर साल बाढ़ आने के कारण से यहाँ बहुत नुकसान होता है और मंदिर चारों तरफ से गिर रहा है और इसके जीर्णोद्धार के लिए बहुत बड़ा राशि की आवश्यकता है। ये प्रोटेक्शन वाल के लिए बहुत बड़ी पैसे की लागत की आवश्यकता है। तो मैं सब भक्तों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए आप थोड़ा सा मदद करें तो ये तीर्थ क्षेत्र बच जाएगा। एक सनातन संस्कृति की जो प्राचीन धरोहर है, इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए सब लोग सहयोग करें खुले हाथ से, मैं सबको अनुरोध करता हूँ। और विश्व में एक बड़ा योग तीर्थ के रूप में ये उभरे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ।